अध्याय 4 है लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र की उपलब्धियां अध्याय 4 है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1, आज का पहला क्वेश्चन होगा, लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं। लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में होने वाले अंधाधुंध खर्च। नंबर 2, उम्मीदवारों के टिकट वितरण की समस्या। नंबर 3, चुनाव में पारदर्शिता की समस्या। अगला पॉइंट, वंश जाति और क्षेत्रीयता की समस्या। वंश जाति और क्षेत्रीयता की समस्या। स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं होने की स्थिति में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की समस्या। भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का लोकतंत्र है? उत्तर है प्रतिनिधित्वात्मक। न्यायपालिका में किसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए? उत्तर है सत्य के प्रति। क्वेश्चन लिखिए, भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है? कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है? उत्तर लिखिए 33%। 33%। क्वेश्चन लिखिए, वर्तमान में नेपाल में कैसी शासन प्रणाली है? वर्तमान में नेपाल में कैसी शासन प्रणाली है? उत्तर लिखिए लोकतंत्रीय। उत्तर लिखिए लोकतंत्रीय शासन प्रणाली। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली। क्वेश्चन लिखिए, 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए द्वारा कितने सीटों पर विजय प्राप्त की गई? कितने सीटों पर विजय प्राप्त की गई? उत्तर लिखिए 265। क्वेश्चन लिखिए, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? उत्तर लिखिए अलगाववाद। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? उत्तर लिखिए 71 करोड़। लोकतंत्र की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? उत्तर लिखिए नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्वेश्चन है, टैक्स और शुल्क में क्या अंतर है? टैक्स एवं शुल्क में क्या अंतर है? टैक्स और शुल्क में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, टैक्स से
अनिवार्य धन की वसूली होती है, जबकि शुल्क टैक्स से अनिवार्य धन की वसूली होती है, जबकि शुल्क सार्वजनिक प्रयोजन के लिए होता है। पॉइंट नंबर 2, कर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाया जाता है, जबकि फी या शुल्क निजी लाभ के लिए होता है। कैश मेमो क्या है? कैश मेमो क्या है? कैश मेमो क्या है? कैश मेमो क्या है? कैश मेमो ब्रैकेट में रसीद। कैश मेमो क्या है? उत्तर लिखिए। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है, तब उसके बदले उसे कुछ रुपये पैसे या धन चुकाना पड़ता है। कुछ रुपये पैसे या धन चुकाना पड़ता है, जिसके बाद दुकानदार या सेवा देने वाला व्यक्ति जो रसीद देता है उसे कैश मेमो कहते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद क्या है? उत्तर लिखिए। देखिए, जब विभिन्न प्रकार के क्षेत्र के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राष्ट्रहित की बात नहीं करते हैं, तो ऐसी ही स्थिति को क्षेत्रवाद कहते हैं। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम अलगाववाद होता है। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम अलगाववाद होता है। क्वेश्चन लिखिए। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है कैसे? लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है कैसे? उत्तर लिखिए। लोकतंत्र
लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है। जनता ही मालिक होता है। जनता के बीच से ही प्रतिनिधि चुनाकर शासन में भाग लेते हैं। और चुने गए प्रतिनिधि जनता के लिए ही शासन करते हैं। चुने गए प्रतिनिधि जनता के लिए ही शासन करते हैं। इसीलिए लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। क्वेश्चन लिखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है? उत्तर लिखिए, केंद्र में जब किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी की सरकार होती है, और राज्य में उससे अलग राजनीतिक पार्टी की सरकार होती है तो दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। केंद्रीय अनुदान का पूरा लाभ राज्य सरकार को नहीं मिल पाता है, और इससे लोकतंत्रीय आस्था में कमी आती है। क्वेश्चन लिखिए, आर्थिक अपराध क्या है? आर्थिक अपराध क्या है? जब कोई व्यक्ति आय से अधिक संपत्ति रखता है, संपत्ति का ब्यौरा सरकार को नहीं देता है, टैक्स की चोरी करता है, तो उसकी यह गतिविधि आर्थिक अपराध कहलाता है।